मानव भूगोल के इस नवीन वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर प्रकाश, सहायक आचार्य भूगोल। आज मैं एम ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के उद्देश्य, ये बताने के लिए इस वीडियो में मैं आपको आया हूँ। मानव भूगोल का उद्देश्य है, अब से पहले हमने मानव भूगोल का नेचर पढ़ा, उसमें उसकी परिभाषा देखी, अलग अलग विद्वानों द्वारा अलग अलग जो जोग्राफर्स हैं उनकी जो परिभाषा थी, उनकी जो मान्यता थी, उसके बारे में अध्ययन किया। अब हम देख रहे हैं मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है। मानवीय संसार के रूप में पृथ्वी का एक जो संगठित ज्ञान है, पृथ्वी पर पाए जाने वाला सभी मानवीय रूप, मानवीय संसार का जो पृथ्वी का संगठित ज्ञान है, वही मानव भूगोल कहलाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य विश्व के जैविक और अजैविक तथ्यों का मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना है। मानव भूगोल में मनुष्य के स्थानिक वितरण के साथ साथ उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में किसी भी प्रदेश की स्थानिक स्थितियों के साथ साथ में वहाँ की भौगोलिक स्थिति, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ का आर्थिक पृष्ठभूमि, जो संपूर्ण गतिविधियाँ, जो संपूर्ण एक्टिविटीज़ पाई जाती है, उनका अध्ययन किया जाता है। ह्यूमन ज्योग्राफी में मानव के अपने वातावरण से संबंधों का जो महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं। मानव और वातावरण के बीच में जो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, एक प्राकृतिक और द्वितीय सांस्कृतिक। प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक वातावरण की जो शक्तियाँ हैं, जो प्रक्रिया हैं, वो तथ्य हैं, इनके प्रभावों और उनमें मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों का अध्ययन मानव भूगोल का एक प्रमुख उद्देश्य है। मैं आपको इसमें ये बता देता हूँ कि सर्वप्रथम मानव दो प्रकार से, एक होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है सांस्कृतिक। प्राकृतिक और सांस्कृतिक दो प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण की जो शक्तियाँ होती हैं, जो फोर्सेज होते हैं, फिर उसके बाद प्रक्रिया होती है, कुछ फैक्ट्स होते हैं, इनके प्रभावों को और मानव द्वारा इसमें जो परिवर्तन किए जाते हैं, मानव के द्वारा जो इसमें परिवर्तन किए जाएंगे, उनका अध्ययन मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। मानव भूगोल में यह एक विश्लेषण किया जाता है कि पृथ्वी तल पर रहने वाला जो मानव है, जो मानव का समूह है, जो कम्युनिटी है, समुदाय है, वो अपने वातावरण को किस प्रकार से अपने उपयोग में लाता है, किस प्रकार से उनकी यूज़ लेता है। मानव वातावरण के अंतर संबंधों में प्रादेशिक अध्ययन के रूप में जो ब्रुन्स महोदय हैं, उन्होंने भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट रूप से कहा है। मानव भूगोल का उद्देश्य मानव क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य संबंधों का अध्ययन करना है। यही मानना है सभी जो जोग्राफर्स हैं, उसका सबका मानना यही है कि जो मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है, वो है मानव प्लस प्रकृति। मानव और प्रकृति के जो अंतर संबंध है, उनकी दृश्यों के मध्य जो कार्यशील प्राणी, क्रियाशील प्रक्रिया, शक्तियाँ काम करती है, उसका अध्ययन करना ही मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। वर्तमान समय में जब दूरियां पूरी तरह से सिमट चुकी है, संकुचित हो चुकी है, तथा पूरी दुनिया एक विश्व के गांव के एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, तब पृथ्वी के एक विशिष्टीकरण के रूप में ध्यान आकर्षण आवश्यक हो गया है कि इस दृष्टि से मानव भूगोल ही एक ऐसे क्षेत्र व स्थान की विशेषताओं को समझाने का प्रयास करता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की प्रकृति स्वतंत्र न होकर सुदूरवर्ती स्थानों पर भी प्रभावित व नियंत्रित हुई है। मानव भूगोल ने कहीं न कहीं प्रकृति में अपना परिवर्तन लाने की कोशिश करी है। मानव भूगोल ने विभिन्न मानव समूह, प्राकृतिक व सांस्कृतिक वातावरण के साथ साथ समायोजन, क्षेत्रीय संगठन का अध्ययन भी किया है। मानव और वातावरण के मध्य जो पारिस्थितिकीय और कार्यात्मक संबंध होता है, उसका उद्देश्य महत्वपूर्ण है। इन्हीं पारिस्थितिकी संबंधों के अध्ययन को बेरोज महोदय ने ह्यूमन इकोलॉजी या मानव पारिस्थितिकी कहा था। मानव और वातावरण के बीच में विश्लेषण करने के साथ ही इनके मध्य
पाए जाने वाले क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। कुल मिलाकर मानव भूगोल का उद्देश्य पृथ्वी के तल पर जो विभिन्न मानव समूहों का प्राकृतिक वातावरण के उपयोग, परिवर्तन और समायोजन का प्रस्तुत करने के साथ साथ में वातावरण में विद्यमान संसाधनों का मानव प्रगति के लिए महत्व भी स्पष्ट करता है। मानव भूगोल केवल प्राकृतिक वातावरण का अध्ययन मात्र नहीं कर उसके सांस्कृतिक वातावरण के सृजन और उसमें भी मानव के पारिस्थितिक समायोजन की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। वातावरण में मानव निर्मित या सांस्कृतिक तथ्यों जैसे कृषि है, मत्स्य है, वनोद्योग है, शिकार है, माइनिंग है, उद्योग जो विनिर्माण का कार्य है वो है, परिवहन है और ट्रेड है, तथा मानव निवास की जो बस्तियां हैं, मानव निवास की बस्तियां, नगरीय जनसंख्या का संगठन, इन सभी का पारिस्थितिकीय समायोजन को मापते हैं और इन्हीं का हम अध्ययन करते हैं। अर्थात मनुष्य की उद्भव, विकास और संपूर्ण क्रियाकलाप एक निश्चित समय सारणी के अनुसार होते हैं। इन सभी का अध्ययन हम मानव भूगोल में इनके उद्देश्यों के आधार पर करते हैं। अतः आप सब लोगों को इस प्रकार से समझना चाहिए कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक अंतर संबंधों की प्रक्रियाओं के अंतर संबंधों का जो अध्ययन होता है वो मानव भूगोल का प्रमुख उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। थैंक यू।